हेलो दोस्तों, 67वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं, परीक्षा कब ली जाएगी, तो इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और क्वेश्चन लेवल को लेकर डाउट है। अभी दरोगा की परीक्षा ली गई है, तो क्या दरोगा एग्जाम की तरह इसमें भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाएगा? साइकोलॉजी, फिलोसफी, समाजशास्त्र, इन सभी विषय से भी क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए। यह हिंदुस्तान का न्यूज़ है, आज के डेट का न्यूज़ है। यहाँ पर आप देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में पदों की संख्या में बदलाव किया गया है। तो ये 66वीं से संबंधित है, 2 पद इसमें घटाया गया है। 66वीं में एक पदाधिकारी के 2 पद को घटा दिया गया है। तभी जो परीक्षा ली जाएगी यह 67वीं से संबंधित है। 66वीं की वैकेंसी यह जो संबंधित है 2020 से ही संबंधित है। और 2020 में यह वैकेंसी दिया गया था। पीटी परीक्षा 2020 में ही लिया गया था, 27 दिसंबर 2020 को। मेंस एग्जाम 2021 में लिया गया है। इसका मेंस एग्जाम का रिजल्ट कुछ दिनों में दिया जाएगा, तो इसी के बारे में यहाँ पर है। अब इस तरह से 66वीं में 691 की जगह 689 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अभ्यर्थी परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जनवरी और फरवरी 2022 के पहले हफ्ता में दी जाएगी। इसकी मुख्य परीक्षा का आयोजन इसी साल 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक किया गया था। तो बीपीएससी का जो मेंस एग्जाम होता है 3 दिन होता है, इसमें टोटल 4 पेपर होता है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 67वीं से संबंधित, तो देख लीजिए। और इधर बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के तहत पदों की संख्या एक बार फिर बढ़ा दी है। इस बार 4 पद बढ़ाए गए। अगर आप बीपीएससी में सीटों की संख्या देखिएगा तो जब सितंबर में विज्ञापन पब्लिश किया गया था तो उस समय टोटल 555 पदों पर वैकेंसी दिया गया था। और उस समय आप लोगों को बताए भी थे कि इस बार जो है वैकेंसी 900 प्लस पदों पर रहेगी। अभी इतना पद पर वैकेंसी दिया गया, इसमें और भी पोस्ट जुटेगा। तो 555 पर विज्ञापन पब्लिश किया गया था। इसके कुछ दिनों के बाद फिर से 20 सीट इसमें डीएसपी का शामिल किया गया। इसके बाद फिर से 3 सीट जोड़ा गया। फिर इसके बाद 148 सीट को शामिल किया गया। इसके बाद फिर से 68 सीट को जोड़ा गया। इस 68 सीट को लेकर आप लोगों का ये डाउट था कि क्या यह बीपीएससी असिस्टेंट का वैकेंसी, आप लोगों को बताए थे कि कैबिनेट में स्वीकृति दिया गया 68 पोस्ट। ये बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट के लिए नहीं है, असिस्टेंट की अलग से बहाली दी जाती है। तो असिस्टेंट की लगभग 70 पदों पर अलग से बहाली आएगी। ये वैकेंसी जो है जनवरी लास्ट नहीं तो फरवरी में दी जाएगी। तो ये बीपीएससी ऑफिस के लिए असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं है। इसमें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से बीपीएससी के अलावा किसी दूसरे विभाग की बहाली होती है, बीपीएससी से संबंधित नहीं होती है। बीपीएससी ऑफिस के लिए जो भी स्टाफ की जरूरत है इसके लिए अलग से विज्ञापन पब्लिश किया जाता है। तो ये अलग पोस्ट है, बीपीएससी असिस्टेंट का नहीं है। इसके बाद 4 सीट फिर जोड़ दिया गया। तो अब आप टोटल सीटों की संख्या देखिएगा तो 798 हो गया है। पीटी परीक्षा जो है ली जाएगी। अभी पीटी परीक्षा में टाइम है, तो इसमें प्लस 100 सीट और कम से कम जुटेगा। तो यानी 900 साढ़े 900 इस बार वैकेंसी रहने वाली है। तो इसके बारे में आप लोगों को मई में ही बताए थे कि इस बार 1000 पदों पर वैकेंसी रहेगी। एसडीएम का भी अच्छा खासा सीट रहेगा। तो इस बार 88 सीट है। पिछली बार से आप देखिएगा तो अच्छा खासा सीट है और लगभग 9 साढ़े 900 सीट रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये पद प्रोबेशन पदाधिकारी का बिहार प्रोबेशन सेवा गृह विभाग कारा के अंतर्गत है। 67वीं में 5वीं बार पदों की संख्या बढ़ाई गई है। 2 से 3 बार और इसमें सीट बढ़ाया जाएगा, तो लगभग 900 सीट रहने वाली है। अब बीपीएससी 67वीं में रिक्त पदों की कुल संख्या 798 हो गई है। और इसके पहले 16 दिसंबर को बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 68 सीटें बढ़ा दी थी। आयोग ने तब श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 65 और कारा अधीक्षक के 3 पद बढ़ाए थे। तो यहाँ पर आप देख लिए पोस्ट से संबंधित 5 बार सीट बढ़ा है और भी यहाँ पर सीट बढ़ेगी। एग्जाम के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। 67वीं पीटी के लिए परीक्षा का इंतजार है। तो कुछ दिनों में बीपीएससी की ओर से ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया जाएगा 10 से 15 दिनों में। और उसमें आप लोगों को फाइनल डेट बताया जाएगा कि किस डेट में परीक्षा ली जाएगी। 67वीं पीटी परीक्षा के बारे में मेंस परीक्षा कब ली जाएगी, तो मेंस परीक्षा में लगभग 4-5 महीने टाइम लगेगा। पीटी परीक्षा के 3 से 4 महीने के बाद ली जाती है, तभी पीटी परीक्षा ली जाएगी। फिर कैलेंडर में जो भी पेंडिंग एग्जाम है, अन्य एग्जाम का भी डेट दिया जाएगा, इंटरव्यू का डेट दिया जाएगा और इसको सही तरीके से फॉलो किया जाएगा। तो कैलेंडर जारी करने को लेकर बीपीएससी की ओर से विचार चल रहा है और जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। बाकी इस न्यूज में आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने के अनुसार फरवरी या मार्च में 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। देखिए, फरवरी में बिल्कुल भी परीक्षा नहीं होगी। बिहार बोर्ड का 10वीं 12वीं का एग्जाम है और महीने के लास्ट में जो भी डेट था इसमें पहले ही डेट आ चुका है। 27 फरवरी को बिहार पुलिस में मध्य निषेध सिपाही कांस्टेबल का एग्जाम डेट आ चुका है। तो इस एग्जाम में लगभग 4.5 से 5 लाख कैंडिडेट रहेंगे। 27 फरवरी को 2 शिफ्ट में यह परीक्षा ली जाएगी। तो जो एक लास्ट का डेट था 10वीं 12वीं का एग्जाम खत्म होने के बाद, तो ये डेट में पहले से एग्जाम डेट आ गया। तो इस डेट में तो बीपीएससी की परीक्षा होगी नहीं। अब बचता है मार्च का डेट। तो मार्च में
पहला और सेकेंड सप्ताह में बीपीएससी की परीक्षा नहीं ली जाएगी। अगर लेना भी रहेगा तो मार्च के लास्ट में। तो लास्ट में जो यहाँ पर रविवार है 27 मार्च को है, तो 27 मार्च को उम्मीद है कि परीक्षा ली जा सकती है। वैसे ज़्यादा उम्मीद है अप्रैल के सेकेंड वीक में। 27 मार्च को अगर चाहेगा बीपीएससी तो ले सकता है। इस डेट में अभी कोई भी डेट नहीं दिया गया है 27 मार्च को। और इससे पहले जो है 23 मार्च का एक डेट दिया गया है सीएसबीसी की ओर से। यह भी कांस्टेबल का ही पोस्ट है, बिहार पुलिस फायरमैन का है। तो दो अभी डेट आ चुका है सीएसबीसी का, 27 फरवरी और 23 मार्च का। तो एक डेट में दो परीक्षा नहीं ली जाती है। और अगर बीपीएससी का कोई भी उस डेट में परीक्षा रहती है तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाता, चाहे 20,000 ही सीट क्यों ना रहे, 20,000 ही टोटल कैंडिडेट क्यों ना रहे, लेकिन नहीं लिया जाता है। तो परीक्षा की जो उम्मीद है 27 मार्च को, अगर मार्च लास्ट में लेना चाहेगा तो, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट सेकेंड वीक में। और आप लोगों का डाउट ये है कि क्या एग्ज़ाम कब तक डेट बढ़ेगा, तो डेट जो है हर हाल में अप्रैल सेकेंड वीक तक ले लिया जाएगा। इससे अधिक लेट नहीं होगा। ज़्यादा चांस है मार्च में 27 मार्च को। अगर 27 मार्च को नहीं एग्जाम ली जाती है तो अप्रैल के सेकेंड वीक वाला जो रविवार है उस डेट में ले लिया जाएगा। अभी कोई कंफर्म डेट नहीं हुआ है। जैसे ही कंफर्म डेट होगा हम आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे देंगे और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। क्वेश्चन लेवल को लेकर आप लोगों का डाउट है, तो लेवल की बात करें तो अभी दरोगा की जो परीक्षा ली गई है, पुलिस से संबंधित जो भी परीक्षा ली जाती है उसमें उसी तरह से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप कांस्टेबल का क्वेश्चन देख सकते हैं। आप 66वीं और 67वीं में अपने मेरिट पर पास हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेबल एग्जाम में अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो 50+ क्वेश्चन इसमें आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस में आईआईटी नीट लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मैथ में भी 12वीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी परीक्षा ली जाती है पुलिस से संबंधित उसमें उसी तरह का टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, अन्य राज्यों में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। दरोगा परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये था कि दरोगा की ओर से बीपीएससी आयोग की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस नहीं जारी किया गया है। जब विज्ञापन पब्लिश किया जाता है तो विज्ञापन में ही लिखा रहता है कि प्रारंभिक परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछी जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे यानी करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जीके बस करेंट अफेयर्स लिखा हुआ है। अब जीके में क्या होता है कि 5 से 7 मैथ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो पिछली बार भी 5 क्वेश्चन था। करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार 20 ही पूछा गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिया। तो इस पर आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र है, जितना चाहेगा उस अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि पिछले बार का पैटर्न ही फॉलो करना है। अब यहाँ पर डाउट ये है कि फिलोसफी और साइकोलॉजी इस सभी सब्जेक्ट से क्यों क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि जीके सेक्शन में कुछ भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं बताया गया है कि सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, तो इसलिए आयोग अपनी ओर से जो भी टॉपिक से मन हुआ क्वेश्चन पूछ दिया। बीपीएससी एग्जाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अब बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम के क्वेश्चन की लेवल की। तो बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस सेक्शन दिया हुआ है और सिलेबस सेक्शन में संपूर्ण सिलेबस बताया गया है। तो बीपीएससी परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दरोगा की तरह साइकोलॉजी सोशियोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो सिलेबस दिया हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पर उसी टॉपिक से पूछा जाएगा। यानी क्वेश्चन का पैटर्न पिछली बार के अकॉर्डिंग रहेगा। जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। बस क्वेश्चन के लेवल को टफ किया जाएगा। लेवल टफ करने का एक रीज़न यही है, कट ऑफ अधिक चला जाएगा। आप पिछली बार का देखिएगा तो 108 पर रिजल्ट हुआ था। तो पिछली बार से क्वेश्चन का लेवल इस बार टफ किया जाएगा, जिससे कट ऑफ 110 115 तक ना जाए। 150 में से 108 पर रिजल्ट हुआ था। तो इस बार पिछली बार के कंपेयर में आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल अधिक टफ देखने को जरूर मिलेगा। खास करके लेवल जो बढ़ाया जाएगा हिस्ट्री इतिहास सेक्शन में। इतिहास से 35 से लेकर 38 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। तो इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आधुनिक भारत हो गया या फिर प्राचीन भारत से, इसमें टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इतिहास के लिए स्पेशल पढ़ें अच्छे तरीके से तभी बना पाइएगा। लुसेंट से आप सभी क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना। क्वेश्चन को लेवल अगर टफ किया जाएगा तो कट ऑफ भी कम जाएगा। कट ऑफ 100 के लगभग में ही रहेगा, या तो 100 से 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर बढ़ेगा। ये नहीं कि 108 110 चला जाएगा। तो बिल्कुल लेवल सही रखना चाहिए। बस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। दरोगा एग्जाम को लेकर यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि दरोगा का सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिया गया था। बस यही लिखा है जीके और समसामयिक मामले यानी करेंट अफेयर्स। इसलिए जीके सेक्शन में अन्य सब्जेक्ट से भी 8 सेक्शन से क्वेश्चन पूछ दिया गया। और बीपीएससी एग्जाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो सिलेबस दिया हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पर उसी टॉपिक से पूछा जाएगा। बस क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल जो बढ़ाया जाएगा इतिहास सेक्शन में और साइंस सेक्शन में। साइंस में खास करके केमिस्ट्री में अभी आप देखिएगा 2021 में बीपीएससी की जो भी परीक्षा ली गई, ऑडिटर हो गया या अन्य पोस्ट का, उसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। तो उसी अकॉर्डिंग पूछा जाएगा और टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कट ऑफ भी कम ही जाएगा। तो इसको लेकर आपको चिंतित नहीं होना। क्वेश्चन टफ रहेगा तो सभी के लिए टफ रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो पहले जो परीक्षा का डेट निर्धारित था
12 दिसंबर, फिर इसे स्थगित करके 23 जनवरी 2022 रखा गया और स्टूडेंट अधिक आ गए। यहाँ पर आप देखिएगा टोटल अभ्यर्थी जो है 6 लाख है। तो पहले जो बीपीएससी की परीक्षा ली जाती थी एक पाली में ली जाती थी 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में। अभी यहाँ पर स्टूडेंट अधिक रहने के कारण से एक दिन में पूरे बिहार में 6 लाख कैंडिडेट का एग्जाम नहीं लिया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर परीक्षा जो है अब 2 पाली में रखा जाएगा, 10 बजे से 12 बजे। और जिस तरह से अन्य पोस्ट का एग्जाम होता है दरोगा बिहार पुलिस का, तो 10 बजे से 12 बजे, 2 बजे से 4 बजे में 2 शिफ्ट में एग्जाम लेगा, तभी सभी कैंडिडेट 6 लाख का एग्जाम ले पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 शिफ्ट में परीक्षा ज़्यादा उम्मीद रखा जाएगा, एक पाली में संभव नहीं है सभी 6 लाख कैंडिडेट का एग्जाम लेना। तो टोटल अभ्यर्थियों की संख्या देखिएगा तो 6 लाख है, जिसमें से 1,82,000 महिला अभ्यर्थी है। पिछली बार के कंपेयर में इस बार अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है। यहाँ से आपको सारा डाउट क्लियर हो गया क्वेश्चन को, लेवल को लेकर और परीक्षा कब ली जाएगी। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए।